हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जीएसटीआर 2B की इम्प्लीकेशन के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई काफ़ी सारे एसएससीज को, टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को कि अब जो हमें आईटीसी 3B में लेना है वो 2A के बेसिस पे लें या 2B के बेसिस पे लें। और कई केसेस में ये भी क्वेरीज रेज हुई कि डाटा जो है कई केसेस में 2A में तो आ रहा है बट 2B में नहीं आ रहा। कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो है इनवॉइस 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और उन केसेस में क्या करना चाहिए, वेदर क्या उसका आईटीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। 2B के बेसिस पे भी हम पूरा जो हमारे 2B में आईटीसी अवेलेबल में आ रहा है, क्या उसके बेसिस पे भी अगर हम टोटल आईटीसी ले लेते हैं क्या वो सही है। इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक कंप्लीट डिस्कशन जो हमने जीएसटीआर 2B के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिस्कशन की थी, जिसमें हमने उसकी एडवाइजरी और किस किस ग्राउंड्स में जो है आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल में जो है डाटा शो होता है, और आईटीसी अवेलेबल का हमें पूरा ई आईटीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हमने उसको उस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जीएसटीआर 2B कंप्लीट इंफॉर्मेशन के नाम से जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। आधे घंटे से ऊपर की उसमें डिस्कशन करी गई है, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करी थी 2B के रिगार्डिंग में, कंप्लीट 2B उसमें डिस्कस किया गया था। उसमें यह भी क्लैरिफाई किया गया था कि आईटीसी अवेलेबल में जो डाटा आ रहा है उसको हम कंप्लीटली भी नहीं ले सकते, उसकी क्या क्या रीजनिंग है वो भी उसमें डिस्कशन करी गई थी। तो प्लीज उसको रेफर करिएगा। हो सकता है कि हम आईटीसी अवेलेबल वाला डाटा जो है कंप्लीटली जो है ले रहे हो, लेकिन हम उसके लिए उसको ना ले सकते हो, तो वो प्लीज आप रेफर कीजिएगा। हम वापस आते हैं आज के डिस्कशन में कि हमें जो डाटा है 2A का लेना है या 2B का लेना है, और अगर डाटा 2A में आ रहा है लेकिन डाटा 2B में नहीं आ रहा तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे कि वो केसेस कि जहां पे डाटा 2A में तो आ रहा है बट 2B में नहीं आ रहा, तो हमें उसका आईटीसी का क्या करना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि डाटा 2A में तो आ रहा है लेकिन 2B में नहीं आ रहा। अगर हमारे सप्लायर ने अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, जैसे कि हमें पता है कि 11 तारीख तक उसको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देनी थी, अगर उसने अपनी रिटर्न जो है फाइल नहीं करी ड्यू डेट तक 11 तारीख, और क्वार्टरली के केसेस में उसको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जो अपनी रिटर्न थी वो 13 तारीख तक फाइल कर देनी थी, अगर उसने नहीं फाइल करी तो हमारे 2B में वो नहीं आएगा, 2B में वो शो नहीं करेगा, लेकिन हमारे 2A में आ रहा होगा वो। तो क्या इन केसेस में हमें हमारे 2A में आ रहा है और हमारे 2B में नहीं आ रहा, तो हमें इसका आईटीसी का क्या करना है, आईटीसी उसका लेना है या आईटीसी हमें उसका नहीं लेना। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें इसके रूट कॉज में जाना होगा कि क्या बेस था आईटीसी लेने का। इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे रूल 36(4) की एक बार, उससे हम देखेंगे कि क्या हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, और फिर हम देखेंगे कि हमें 2A को फॉलो करना है या फिर 2B को फॉलो करना है आईटीसी लेने के लिए। तो आइए चलते हैं रूल 36(4) में। तो नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 जो कि 9 अक्टूबर 2019 को आई थी, ये नोटिफिकेशन जो है रूल 36(4) को जो है इसने इस नोटिफिकेशन के तहत जो है रूल 36(4) आया था। उससे पहले जो है रूल 36(3) तक थे, तो रूल 36(4) इंसर्ट किया गया इस नोटिफिकेशन से। तो इस नोटिफिकेशन ने रूल 36(4) इंसर्ट करके क्या कहा, तो आइए वो देखते हैं। रूल 36(4) तो ये रहा रूल 36(4). In this rule, in the rule 36, after sub rule 3, the following sub rule has been inserted. The fourth rule insert किया गया rule 36 के बाद, input tax credit to be availed by the registered person in respect of invoices or debit note. ITC avail कर सकते हैं in respect of invoices or debit note, the detail of which has not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 shall not exceed 20% of the eligible credit available in respect of invoice or debit note, detail of which has been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37.
20% से ऊपर जो है एलिजिबल क्रेडिट का, उससे ऊपर का जो है आईटीसी नहीं ले सकते। ये रूल 36(4) जब आया था तो इसने रिस्ट्रिक्शन इंसर्ट कर दी थी। ये फिर बाद में 20% से रिड्यूस करके इसको 10% कर दिया गया और जनवरी ऑनवर्ड्स ये 5% भी हो जाएगा। तो ये जब रूल आया था इसके बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो अब हम दोबारा आते हैं आज की चर्चा पे कि क्या हमें 2A फॉलो करना है या 2B फॉलो करना है। यहाँ पे रूल 36(4) कहता है कि हम 20% एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो हमारे अपलोड किए हैं सप्लायर ने अपने रिटर्न में अंडर सेक्शन 37(1). अब 37(1) क्या कहता है, इसके लिए हमें 37(1) रेफर करना पड़ेगा। तो 37(1) कहता है फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटीआर 1 की बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनको छोड़ के, कौन कौन से, आईएसडी, एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और टीडीएस, टीसीएस, इन सब के अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है सेल्फ फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि जीएसटीआर 1। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश करेंगे ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। यहाँ पे जो डेट स्पेसिफाई करी गई थी 10th डे ऑफ द सक्सीडिंग टैक्स पीरियड, अगले महीने की 10 तारीख, बाद में इसको 11 तारीख कर दिया गया। तो यहाँ पे सेक्शन 37(1) में टाइम स्पेसिफाइड कर दिया गया 10 तारीख, या इसको हम 11 तारीख अब कह सकते हैं। तो यहाँ पे 11 तारीख स्पेसिफाइड कर दी। और रूल 37(4) जो रूल 36(4) है वो रिलेट करता है सेक्शन 37(1) से। तो 37(1) की जो टाइम फ्रेम है 11 तारीख और क्वार्टरली के केसेस में 13 तारीख, जो भी टाइम फ्रेम आएगी उस टाइम फ्रेम के अंदर जोन से इनवॉइस हमारे एलिजिबल इनवॉइस हो जाएंगे। एलिजिबल मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे सप्लायर ने जो अपलोड कर दिया उसका मैक्सिमम 20% हम क्लेम कर सकते हैं। तो वो टाइम फ्रेम हमारा किस में शो करता है, वो टाइम फ्रेम हमारा बेसिकली शो करता है 2B में। 2B का जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 12 से लेकर 11 तारीख का है और वो 12 तारीख को जनरेट हो जाता है। तो वो टाइम फ्रेम जो है रूल 36(4) के लिए ही बनाया गया है, रूल जीएसटीआर 2B का। तो इसलिए हमें जो रूल 36(4) का कंप्लाई करने के लिए जो हमें फॉलो करना पड़ेगा वो जीएसटीआर 2B को फॉलो करना पड़ेगा। और ये मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि रूल जीएसटीआर 2B में जो डाटा आ रहा है आईटीसी अवेलेबल में, उसको भी हम कंप्लीटली जो है वो नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा आईटीसी वही उठा लिया, वो भी नहीं। उसमें भी हमें प्रॉपर्ली देखना है कि हम उसके लिए एलिजिबल है भी क्या नहीं है। आईटीसी नॉट अवेलेबल में जो आता है उसके लिए एडवाइजरी में पॉइंट नंबर 11 में 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं, ठीक है। बाकी वो जो है आईटीसी अवेलेबल में शो करेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। तो एलिजिबल होंगे उसका 20%, सॉरी अब हम 10% कहेंगे, उसका 10% हम और ले सकते हैं और आने वाले मंथ में उसका 5% मैक्सिमम और ले सकते हैं, ठीक है। तो हम रूल 2B और जीएसटीआर 2B को तो देख रहे हैं, रूल जीएसटीआर 2B के बाद भी हम उसमें भी इवैल्यूएशन करेंगे कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और उसमें जब हम एलिजिबिलिटी पोर्शन अपना निकाल लेंगे उसका हम आईटीसी क्लेम करेंगे। और 2B जो है हमारे को मंथली बेसिस पे जो है इवैल्यूएशन देता है। वो तो एक 2B और 2A बेसिकली क्या है, हमारे को इंफॉर्मेटिव एक पर्पज से है कि हमारे को पीछे से हमारी आईटीसी कौन कौन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम वो चेक करने के लिए। और 2B तो बहुत बेनिफिशियल है इस चीज के लिए कि प्रॉपरली टाइम फ्रेम दे दिया और उस टाइम फ्रेम में हमें जस्ट ये देखना है कि हम उसमें से एलिजिबल हैं कि नहीं है। आईटीसी अवेलेबल में आ रहा है तो उसमें भी देखना है, वो देखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा उठा लिया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि आईटीसी अवेलेबल में हमें कौन कौन सा पोर्शन देखना है, उसके लिए वो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, काफी लंबी उसमें आधे घंटे से ऊपर की डिस्कशन हुई है। जीएसटीआर 2B कंप्लीट इंफॉर्मेशन के नाम से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज की हम जो डिस्कशन का कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं वो बेसिकली अब यही बनता है कि हमने रूल 36(4) देखा। रूल 36(4) ने जो 20% की बात करी वो सेक्शन 37(1) के बारे में जो है 37(1) पे जो है उसने एलिजिबल क्रेडिट की बात करी है। देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ
रूल 37(1) के जो है एलिजिबल क्रेडिट के ऊपर 20% की बात करी, और रूल 37 और सेक्शन 37(1) में अगर हम जाते हैं तो सेक्शन 37(1) जो है टाइम फ्रेम बताता है ऑन और बिफोर 10th ऑफ द डे, अब हम 11 तारीख कहेंगे उसको, वो 11 तारीख तक की बात करता है। तो हमें जो है 2B को हम उसके लिए रेफर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें कौन सा फॉलो करना है, जीएसटीआर 2A फॉलो करना है या जीएसटीआर 2B फॉलो करना है। जीएसटीआर 2B अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम 2A को कंप्लीट अवॉइड करें। तो 2A का भी अपना रेलिवेंस है, हमें एनुअल रिटर्न में भी हेल्प करता है वो। तो हमारी 2A का भी रेलिवेंस है, 2B का भी रेलिवेंस है, लेकिन हमें कौन सा देखना है वो मैटर करता है। हर मंथ देखना होगा, और उसमें से भी ये भी नहीं है कि जितना आ रहा है उसको प्रॉपरली हम उतना ही ले लें, वो भी गलत होगा। हमें उसमें भी जो है प्रॉपरली ये टेक केयर करना होगा कौन से के लिए हम एलिजिबल हैं, और उसका हम अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो कितना मैक्सिमम ले रहे हैं। अब ये 10% जो है 5% हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें जो है ध्यान में रख के चलना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।